हेलो एवरीवन, जय माता जी। तो जी आज है दसवीं दशहरा या नौमी दशहरा, सब कुछ आज ही है। तो सुबह के टाइम मैं आज माता जी का हवन करूँगी, पूजन करूँगी और कन्या पूजन भी करूँगी। तो सुबह मैं 4:30 बजे आज उठ गई थी और उठने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई की, नहा धो के, और जो भी सुबह के सारे काम होते हैं वो निपटा कर माता जी का जो भोग बनता है, तो मैं हमेशा ही खीर पूड़ी और छोला ये बनाती हूँ। तो वो सारा कुछ मैं बना दी हूँ और उसके बाद माता जी की पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। माता जी का जो अच्छा, इस व्लॉग को ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सुबह 4:30 बजे से उठकर मैंने जो भी काम किया और सारा कुछ बनाया, वो सारा व्लॉग मैं इसके पहले पब्लिश कर चुकी हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाकर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। आज मैंने सुबह कोई पूजा नहीं की थी, नहा धो के मैं लग गई थी काम करने में। तो सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, सब कुछ मैंने बना के रख दिया है। बस मुझे अभी पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद कन्याओं को खिलाना है। तो यहाँ पर वही सारी मैं तैयारी करने में लगी हूँ। तो अंदर सारी तैयारी करके मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये हवन के लिए जो हवन कुंड है ना, इसमें आम की लकड़ियाँ जो है उसको तोड़ के मतलब अच्छी तरह से रखना है, ताकि इसको अच्छी तरह से मैं जला सकूं। तो उसको मैं देखिए रख दी हूँ। उसके बाद उसमें मैंने कपूर डाल दिया था, तो उसको जलाकर मेरे हस्बैंड ले आए हैं। इस समय मेरे हस्बैंड हैं घर पे, उनको ड्यूटी भी निकलना है। तो हवन के बाद ही वो खाना खाकर फिर ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। तो फ़िलहाल अभी हम सब लोग बैठ के यहाँ पर हवन करने जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी त्यौहार हो, जब मेरा पूरा परिवार इस तरह से इकट्ठा होकर पूजा करता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुरा बस एक बात का लगता है कि कोई मेरे मन के मुताबिक मेरी हेल्प नहीं कर पाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसे ही कहा था कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, अगर मैं कहूँ तो करने के लिए मम्मी पापा सब तैयार रहते हैं। लेकिन ये लोग इस तरह से करते हैं ना कि मेरे मतलब मेरे समझ के बाहर होता है। तो मैं इन लोगों से कुछ कहती ही नहीं हूँ, सारा काम खुद करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं सारा काम खुद करती हूँ तो भाई एक इंसान, वही कहावत नहीं है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं एक ऐसा अकेला चना हूँ जो भाड़ फोड़ती हूँ। बाज़ार से सामान लाना, फिर उसको अच्छे से रखना, उसके बाद सारी तैयारी खुद करना, उसके बाद किचन भी संभालना, और यहाँ पूजा पाठ में भी जितनी तैयारी है सारा कुछ मैं करती हूँ। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो मुझे ये लगता है कि बोलने से अच्छा, किच-किच करने से अच्छा मैं शांति से खुद कर लूँ। तो बस यही है। तो अब तो मेरी आदत हो गई है, शुरू में थोड़ा मुझे बुरा लगता था लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। बस मुझे यही खुशी होती है कि हाँ, सब लोग साथ में हैं। तो बहुत सालों के बाद ऐसा है कि आज हवन में मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं, नहीं तो मैं ये सारी पूजा पाठ जो भी है वो सब अकेले ही करती हूँ। तो आज वो हैं, तो अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो, आज फाइनली पूरा परिवार इकट्ठा होके यहाँ पर हवन पूजन कर रहा है। तो पूजा जो होती है वो मैं कर चुकी थी, अब हम लोग आरती कर रहे हैं सारी माता जी का नाम लेके। तो हवन में क्या बोला जाता है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने वॉइस म्यूट कर दी है। अब बस स्वाहा स्वाहा जो भी है, माता जी का नाम लेके हम लोग हवन कर रहे हैं। तो हवन अच्छी तरह से हो गया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा वो आरती कर ली थी। तो हवन होने के बाद ना, हवन कुंड हमने यहाँ पे छोड़ दिया था ताकि इसका जो धुआं है वो पूरे ही घर में अच्छी तरह से फैल जाए। कहते हैं इस धुएं से जो नेगेटिविटी होती है घर की, वो दूर हो जाती है। तो अब हम लोग कर ले रहे हैं फाइनली आरती। आरती के बाद फिर वही कन्या भोज की तैयारी करनी है मुझे। हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सिंह बरसाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हूँ मैया। हवन करने के बाद और आरती करने के बाद ना, फिर मेरे हस्बैंड को ड्यूटी के लिए निकलना था। तो ये पहले नहीं बताए थे कि मुझे 8 ही बजे या 8:30 बजे निकलना है। तो मुझे इनके ऊपर गुस्सा भी आ रही थी, सुबह-सुबह मैं बहुत गुस्सा हो रही थी कि आपको पहले बता देना चाहिए था। मैं और जल्दी उठ के सारी तैयारी कर देती और कन्याओं को खिला देती। अब मैं मतलब ये चीज़ हो गई ना
कि अब इनको मैं ऐसे थोड़ी भेज देती कि ये खाए बिना चले जाएँ, और कन्याएँ नहीं खाई थी, तो बिना कन्याओं को खिलाए इनको मैं कैसे खिला दूँ? तो बड़ी दुविधा भरी स्थिति हो गई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रही थी कि आपने रात में टाइम क्यों नहीं एग्ज़ैक्ट बताया। तो ख़ैर फिर मैंने क्या किया, कन्याओं के लिए जो उनको खाना खिलाना था वो मैंने आधा-आधा ना सारा खीर, पूड़ी और छोला जो है वो अलग बर्तन में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इनको खाना खिला दिया माताजी से माफ़ी माँग कर, और उसके बाद अब देखिए ये खाना खा के जा चुके हैं। तो यहाँ पर सृजन ना, जो मैं अब की बच्चों के लिए ना हैंकी लेके आई हूँ, हैंकी है, हेयर बैंड है और क्लिप्स है, क्लेचर है और दक्षिणा है और फल मिठाई। तो हर बार मैं स्टील की प्लेट देती थी, लेकिन इस बार मैंने किसी से सुना कि प्लेट नहीं, स्टील नहीं देना चाहिए। तो स्कूल में भी, हमारे स्कूल की जो कन्याएँ थी उन वहाँ पर भी यही सारी चीज़ मेरी असिस्टेंट जो है उसने दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर में भी अपनी कन्याओं को, जो कन्या खाने आएँगी उनको ये सारी चीज़ें दूँ। अब देखिए यही है, हर बार ना मैं कन्याओं का पैर अपने हाथों से धोती हूँ। अब आज मैं अंदर किचन में किसी काम में लग गई तो कन्याएँ आ गईं, 7-8 कन्याएँ आ गईं। तो मम्मी ने क्या किया, यहाँ हैंडपंप पे सबके पैर धुलाकर अंदर यहाँ पर बैठा दिया। तो फिर बाद में जो 2-4 लोग आए तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आधी तो वैसे ही धुल दिया गया हैंडपंप से, तो चलो मैं बाकियों का भी इसी तरह से हैंडपंप से धुल देती हूँ। तो बस उन लोगों का भी हैंडपंप चला दिया मैंने, वो लोग पैर धुल लिए, अब यहाँ पर आ गए हैं। और उसके बाद बस वही सबको मैं टीका लगा दे रही हूँ, और वही मैंने चुनरी, जो सिर पे चुनरी बांधी जाती है ना, वो भी लाना भूल गई थी। मतलब यार कहाँ कहाँ तक सोचो, कितना सोचो, ये लगता है। फिर वही सोचती हूँ कि चलो ठीक है, माता जी की जैसी इच्छा, अगर उनकी इच्छा होती तो याद दिला देती। जैसे मैंने सारी तैयारी की वैसे वो ये भी याद दिला देती। तो कोई नहीं, इस बार नहीं चुनरी बंधेगी, उनकी इच्छा नहीं है। तो जितनी भी कन्याएं हैं मैं सबको टीका लगा दे रही हूँ। और शाम को ना मम्मी ने मुझे 9 कन्याएं गिनाई थी, 9 कन्या और 1 लांगुर। और सुबह के टाइम पता है कुल 12 कन्याएं नहीं, 13 कन्याएं और 2 लांगुर आ गए थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ 9 कन्या भी किसी को नसीब नहीं होती आजकल का, तो वो हाल है। और मेरे यहाँ 13-14 कन्याएं खाईं और 2 लांगुर खाए। तो सृजन जो है इस समय मेरी हेल्प करा रहे हैं। सृजन जब ऐसा कुछ रहता है तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो बस सबको खाना परोस रहे हैं, पानी वानी दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोग को बताया था कि चावल नहीं बना था ना, इस वजह से आटा कम पड़ गया था। तो अभी तो जितनी कन्याएं बैठी हैं ना, सबको पूड़ियाँ हो गई थी, लेकिन फिर बाद में और भी कन्याएं आ गई थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने बैठे तो कमी हो जाए, ये अच्छी बात नहीं होती। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, तुरंत मैंने आटा लगा लिया और आटा लगाकर पूड़ियाँ भी बना दी। तो तब तक ये लोग खा रही थी और किसी को कोई भी कमी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी तकलीफ़ नहीं, कहीं भी सारा कुछ मैं अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी। तो कन्याएं लगभग खा चुकी हैं, बस यही जो छोटे-छोटे बच्चे हैं इन लोगों को खाने में समय लगता है। और देखिए वो जो 3 कन्याएं हैं ना, वो बाद में आई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये एक बार जो एक पंगत बैठी है वो खा ले, उसके बाद उन लोगों को मैं खिलाऊंगी, क्योंकि ये पूरी 9 थी। तो अब जो है ये कन्याएं खा चुकी हैं, इनका जो पत्तल-वत्तल है वो हटा दिया गया है। उसके बाद जो भी दक्षिणा स्वरूप मैंने तैयारी की थी, हैंकी है, हेयर बैंड, क्लिप, क्लेचर और केला, मिठाई, फल और पैसा था। तो सारा कुछ मैं इन लोगों को दे रही हूँ। सृजन सारा कुछ टेबल पे लगा दिए थे, तो मैं सबको दे रही हूँ। और सही में ये सब पाकर ना बहुत खुश हो गई थी लड़कियाँ, इतना प्लेट पाके नहीं खुश होती थी। तो अच्छा लगा कि हाँ चलो ये कुछ अलग से है, तो इसी तरह का कुछ देना चाहिए। स्टेशनरी भी पाके इतना खुश नहीं होती हैं जितना। अच्छा मेरा ना चूड़ियाँ भी लाने का मन था, लेकिन मेरे दिमाग में यही आया कि चूड़ियों का ये रहता ना कि अब कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो मुझे क्या पता कि एग्जैक्ट यही कन्या आएगी, क्योंकि कन्या वन्या बुलाने का काम ना मम्मी का रहता है। गाँव में तो मैं जाती नहीं हूँ, बहुत जानती नहीं हूँ किसी को इतना। तो इसीलिए फिर मैंने चूड़ियाँ नहीं ली, बाकी मेरा मन था चूड़ियाँ भी लेने का। तो बस कन्याओं को यहाँ पर मैं माता रानी ने जितना दिया है उस हिसाब से दे के और इनका आशीर्वाद ले रही हूँ। उसके बाद ये जो बाकी बाद में 3 कन्याएं आई थी ना, इनको भी मैंने खिला दिया था और इनको भी यथासंभव जो मुझसे बन पड़ा मैंने दिया था, क्योंकि तैयारी तो मैंने केवल 9 की ही करके रखी थी और 1 लांगुर की। लेकिन अब यहाँ पर ये लोग भी आ गए
तो ठीक है, फिर मैंने अपनी शक्ति के हिसाब से मतलब अपनी जो मेरी सुविधा है उस हिसाब से इन लोगों को भी दिया था। तो जी अब देखिए यहीं पर जब कन्याएँ खाकर चली जाती हैं ना, फिर हम लोग भी बैठकर खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कल जो है हवन का प्रोग्राम मतलब हवन करने के लिए या कन्या पूजन के लिए बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि हाँ करना ही है। क्योंकि शुरू से मैं हमेशा मेरे मायके में भी यही होता था कि जब कन्या खाती थी तो उन्हीं की जगह पर बैठ के हम लोग प्रसाद ग्रहण करते थे और अपने ससुराल में भी मैं शुरू से यही कर रही हूँ और आज भी मैंने यही किया। कन्या भोज का प्रसाद खाने अब कन्या मैंने कल नवमी नहीं की क्योंकि फिर कल नहीं खाने को मिलता ना। कन्या खा लेती कल। देखिए हम लोग को कन्या खिलाएंगे। ये रही मेरी प्लेट और देखो लाडो, हमने लाडो को खिलाया, अब लाडो हम लोग को खिला रही है। कन्या खिलाई जा रही है। तो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं और मैंने ना रात में जो दही जमाई थी उसका रायता भी बना लिया था और बहुत अच्छा रायता बना था। और खाना मतलब जो माता रानी का प्रसाद था उसकी तो बात ही मत पूछिए, इतना लाजवाब खाना था। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको अपने घर का बरामदे का और किचन का हाल दिखा रही हूँ। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो फैली नहीं पड़ी है जिसको मुझे समेटना है, क्योंकि इस तरह से देख के ना और दिमाग ख़राब होता है। और मैं कितना भी थक रही होती हूँ लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर रखने के बाद ही मुझसे आराम हो पाता है, नहीं तो मैं सुकून से आराम भी नहीं कर पाती हूँ। तो शरीर वाक़ई थक गया था आज सुबह से काम करते-करते और भाग-दौड़ करते-करते। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताना। पता है ये साड़ी ना कॉटन की है और एकदम नई साड़ी रखी हुई थी और मुझे ध्यान भी नहीं था, बस अचानक मेरी नज़र में आ गया तो फिर मैंने इसको पहन लिया। और इसका ये ब्लाउज़ भी नहीं है, ब्लाउज़ मैंने मीशो से मंगाया है, जो रेडीमेड ब्लाउज़ आता है ना, डायरेक्ट पहन लो। तो दोनों मैच ही कर रहा था, थोड़ा-सी 19-20 का अंतर था, तो बस मैंने पहन लिया। और तो थोड़ा बहुत टाइम लगाकर मैंने किचन भी समेट दिया था और बरामदा, डाइनिंग टेबल सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी और कपड़ा भी मार दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, तो ये सारे कपड़े मुझे जय माता जी। तो सारा कुछ अच्छे से निपट गया। आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और लगे अब जो है 11 बजे मैं फ्री हो रही हूँ। तो सब लोग खा पी भी लिए हैं और सब कुछ सारा काम मैंने निपटा दिया। जो कपड़े वपड़े भी मैंने आप लोग को दिखाए वो भी मैंने सुखाने को डाल दिया है, बस खाली बर्तन रह गया है क्योंकि थकान बहुत हो रही थी। और अभी पता है मुझे 3 व्लॉग की एडिटिंग करनी है। एक तो ना दुर्गा पूजा हम लोग जो देखने गए थे उस दिन भी मैंने व्लॉग शूट किया है, फिर कल हम लोग मरी माता दर्शन करने गए थे वो भी मैंने व्लॉग शूट किया है, और आज का ये व्लॉग तो है ही। तो मुझे 3 व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। और हाँ, मैंने मीशो और फ्लिपकार्ट से ना बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं दिवाली के लिए और करवा चौथ के लिए, तो उसकी भी एक वीडियो बनानी है। तो बस मेरे पास आज का और कल का टाइम है, तो देखते हैं कौन कौन सा वीडियो एडिट कर पाऊँगी और कौन कौन सा एडिट करके आप लोगों के सामने एज ए व्लॉग पब्लिश कर पाऊँगी, वो तो बात की बात है। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद अपना आगे का काम करूँगी और पॉसिबल हो पाएगा तो व्लॉग की एडिटिंग भी करूँगी एक आध। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता जी।